नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मन की कलम से कार्यक्रम में आज हम पुनः रूबरू होंगे गजलांजलि संस्था के अध्यक्ष, लोकप्रिय कवि, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी से। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से काफी सारे श्रोताओं के दिलों पर दस्तक दी है। अपनी रचनाओं के माध्यम से ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। समाज में अपनी रचनाओं से एक बहुत ही सुंदर सोच स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी, उन्हीं की रचनाएं आज अपनी आवाज में रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की पहली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है बीज। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को पुनः मेरा अभिवादन। श्री कृष्ण जोशी में अपनी एक नई रचना के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। इस बीज में पूरा विश्व समाया हुआ है। बीज में वृक्ष तक होता है। एक छोटा सा बीज महावृक्ष को जन्म देता है। उसी पर मैं अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शिला पर निस्तेज बीज पड़ा था। शिला पर निस्तेज बीज पड़ा था। दूर से एक पखेरु आया। दूर से एक पखेरु आया। विश्राम हेतु शिला पर सुस्ताया। शिला पर सुस्ताया। बीज को देखा, चोंच में दबाया। बीज को देखा, चोंच में दबाया। उड़ चला अज्ञात की ओर। उड़ चला अज्ञात की ओर। नम स्थान पर बीज चोंच से छूट गया। नम स्थान पर बीज चोंच से छूट गया। शनै शनै बरसात में बीज अंकुरित हुआ। शनै शनै बरसात में बीज अंकुरित हुआ। नव पल्लव का आगमन। नव पल्लव का आगमन। 2, फिर 2 से 4 और 4 से 40। फिर 2, 2 से 4, 4 से 40। ऊर्ध्वाकार विकास। पुष्पित पल्लवित वृक्ष बनने लगा। पुष्पित पल्लवित वृक्ष बनने लगा। रसीले फल उगने लगे। रसीले फल उगने लगे। भांति भांति के पखेरु वृक्ष पर आने लगे। भांति भांति के पखेरु वृक्ष पर आने लगे। नीड़ बनाने लगे। वृक्ष उन्हें भोजन आश्रय देने लगा। वृक्ष उन्हें भोजन आश्रय देने लगा। घोंसलों में नन्हे पक्षी चींची करने लगे। घोंसलों में नन्हे पक्षी चींची करने लगे। जैसे उत्सव मनाने लगे। जैसे उत्सव मनाने लगे। संध्या संध्या आहार जुटाकर। संध्या आहार जुटाकर पक्षी वृक्ष पर लौट नन्हों से मिलने लगे। संध्या आहार जुटाकर पक्षी वृक्ष पर लौट नन्हों से मिलने लगे। वृक्ष सोच रहा था, अच्छा हुआ मैं घनघोर जंगल में हूँ। वृक्ष सोच रहा था, अच्छा हुआ मैं घनघोर जंगल में हूँ। अन्यथा 2 पैर का अति चालाक खतरनाक प्राणी। अन्यथा 2 पैर का अति चालाक खतरनाक प्राणी मानव मुझे कब मार दे, मेरी हत्या कर दे, चीर फाड़ कर मुझसे भांति भांति के सामान बना ले, घर सजा ले। पेड़ प्रार्थना करता है। पेड़ प्रार्थना करता है, हे ईश्वर रक्षा करें। हे ईश्वर रक्षा करें 2 पैर के प्राणी से, क्योंकि सैकड़ों पक्षी मुझ पेड़ पर पलते हैं, निवास करते हैं, उछलते फुदकते खेलते जंगल में मंगल करते हैं। आप
सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना। एक छोटे से बीज का कितना बड़ा महत्व होता है, वो महत्व आपने बड़ी ही खूबसूरत ढंग से अपनी इस रचना में दर्शाया है कि कैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे बड़ा होता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है और पेड़ बनता है। उस पर फल लगते हैं, उस पर आसमान में उड़ने वाले परिंदे घोंसला भी बनाते हैं और उस पर फिर हम मानव को हमें ऑक्सीजन भी तो देता है। लेकिन हम थोड़े एहसान फरामोश भी हैं। हमारे लिए वो इतना करता है और हम उसी को काट देते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की आवाज़ में। आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली काव्य रचना जिसका शीर्षक है मृत्यु का समय। इस जीवन में चाहे जड़ हो या चेतन, जिसने भी जन्म लिया है, फूल पौधे वृक्ष मनुष्य पशु पक्षी, उन सबको एक न दिन मृत्यु के पास तो जाना ही पड़ता है। मृत्यु शाश्वत है, वह टल नहीं सकती। उसी पर मैंने अपने कुछ विचार आपके सामने रखने वाला हूँ। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमन करते हुए मैं श्री कृष्ण जोशी अपनी अगली रचना आपको सुनाता हूँ। शीर्षक है मृत्यु का समय। यह सुनने में आता है कि मृत्यु का समय दिन स्थान निश्चित होता है। यह सुनने में आता है कि मृत्यु का समय दिन स्थान निश्चित होता है, किंतु मृत्यु का पता किसी को भी ज्ञात नहीं है। किंतु मृत्यु का पता किसी को भी ज्ञात नहीं है। न दिन समय और स्थान, न दिन समय और स्थान। जिसने जन्म लिया उसे निश्चित मरना है। जिसने जन्म लिया उसे निश्चित मरना है। लेकिन कब? इसी अनिश्चितता में वह सब होता है जो ना करना वह भी करता है। जिसने जन्म लिया उसे निश्चित मरना है, लेकिन कब? इसी अनिश्चितता में वह सब होता है जो ना करना वह भी करता है। यदि मृत्यु का समय ज्ञात हो जाए, यदि मृत्यु का समय ज्ञात हो जाए तो अनेक समस्या स्वतः सुलझ जाए, तो अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाएं। न धन का संग्रह और न काला बाजारी, न धन का संग्रह और न काला बाजारी, न बेईमानी रिश्वतखोरी, न बेईमानी रिश्वतखोरी, न खून खराबा, न खून खराबा और न झगड़ा टंटा, और न झगड़ा टंटा, न बलात्कार, न जमाखोरी। क्या गरीब क्या अमीर, कौन बड़ा कौन छोटा। क्या गरीब क्या अमीर, कौन बड़ा कौन छोटा। वर्ण भेदभाव, अनेक समस्याएं कभी पैदा ही न हो। यदि ज्ञात हो कि मरना कब है, यदि ज्ञात हो कि मरना कब है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर रचना। दोस्तों, जीवन में बड़ी ही बिकट परिस्थितियां आती हैं। हमें पता है कि जो जन्मा है उसका मरण भी अवश्य होना ही है। मृत्यु
जीवन का ऐसा सत्य है जिसे कोई खुशी खुशी स्वीकार नहीं चाहता है, लेकिन ये पहले से ही तय है। कब, किस घड़ी में किसे जाना है, ये परमात्मा ने पहले ही लिख दिया है। व्यर्थ जीवन का मोह रखकर स्वार्थी होना इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है बिना ज़्यादा आगे का सोचे बस आज में ही जिया जाए। बहुत ही सुंदर रचना जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की आवाज़ में। आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना जिसका शीर्षक है शोर। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को श्री कृष्ण जोशी का अभिनंदन। मैं एक पुनः अपनी नई रचना के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आज वातावरण में शोर बहुत है। उसका कारण है आपकी औद्योगिक क्रांति। 2 पहिए, 4 पहिए, इनके वाहन दिन रात शोर मचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पूरे वातावरण को दूषित कर रहे हैं, और इसके कारण अनेक बीमारियां, नई नई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी रचना का शीर्षक है शोर। आज शोर थमा, आज शोर थमा, कितनी भीड़, कितना कोलाहल। प्रजातंत्र का सर्वाधिक विशाल यज्ञ, किंतु मंत्रों के स्थान पर जो बोले गए, देखे दिखाए गए और सुनाए गए अनर्गल आरोप। ये चुनाव से संबंधित रचना है। आज शोर थमा, कितनी भीड़, कितना कोलाहल। प्रजातंत्र का सर्वाधिक विशाल यज्ञ, किंतु मंत्रों के स्थान पर जो बोले गए, देखे दिखाए गए और सुनाए गए अनर्गल आरोप, स्तरहीन संवाद, अमर्यादित संस्कार, व्यक्तिगत कटाक्ष, एक दूसरे पर वार, घात प्रतिघात, धन बल का दिखावा। कोई कहे पाकिस्तान जाओ, कोई कहे पाकिस्तान जाओ, दूसरा कहे समुद्र में डूब जाओ। आज़ादी का मतलब उच्छृंखलता या उटपटांग संवाद। आज़ादी का मतलब उच्छृंखलता या उटपटांग संवाद। बेमतलब बोलना, कीचड़ उछालना। बेमतलब बोलना, कीचड़ उछालना स्वतंत्रता यह नहीं है। स्वतंत्रता यह नहीं है। समान अधिकार, समान विकास, जाति धर्म भाषा से ऊपर। समान अधिकार, समान विकास, जाति धर्म भाषा से ऊपर। सब बराबर, सब समान, सब बराबर, सब समान। अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विकास की आज़ादी। प्रजातंत्र को लाना है, मजबूत बनाना है। शोर नहीं, शालीनता अपनाएं। शोर नहीं, शालीनता अपनाएं। मुद्दों की बात करें, मुद्दों की बात करें। विकास कैसे हो, शालीनता से चर्चा करें। विकास कैसे हो, शालीनता से चर्चा करें। चुनाव लड़ें बिना शोर के, बिना मलिनता कटुता के। चुनाव लड़ें बिना शोर के। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी ने अभी बताया अपनी रचना में कि राजनीतिक दृश्य से शोर कितना दिखावे का होता है, लेकिन प्रजातंत्र की इस विधा में हमें शांति चाहिए, शोर नहीं। क्योंकि शोर कभी भी सर्वत्र के लिए कोई भी निर्णय अमल में लाने के लिए उचित मार्ग नहीं है। जो काम हम शांति से कर सकते हैं वह शोर शराबे से नहीं हो सकता। नागरिकों को शोर की आवाज में भले ही सच सुनाई न दे, लेकिन शोर की आवाज किसी भी सच्चाई को दबा नहीं सकती। बहुत ही सुंदर रचना जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की आवाज में।
डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें आप सभी ने सुना डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की साहित्यिक रचनाओं को। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे, लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे अन्य साहित्यिक रचनाओं को। तो दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। और आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।